हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। हम आज यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, देन आई डिड माई मास्टर्स इन एजुकेशन एंड आई ऑल्सो क्लियर्ड UGC NET 2 times. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टीचिंग। तो उससे पहले मैं बताऊंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड मीन्स एबिलिटी और स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड टीचर। अच्छा टीचर बनने के लिए आप में क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड से देखते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, जहाँ पे हमारा एम होता है लर्निंग का। उसके बाद टीचिंग एक कम्युनिकेशन है बिटवीन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, और यहाँ पर हमें एक प्री डिटरमाइंड गोल लेकर चलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना टीचिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। These are some definitions. According to B.O. Smith, teaching is a system of actions intended to induce learning. According to Flanders, it is a transactional activity between teacher and taught. Third, according to Morrison and Dewey, teaching is learning as selling is to buying. So these are the steps of teaching which was given by the David and Glaser. First step is प्लानिंग ऑफ टीचिंग। यहाँ पर टीचर प्लान करता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, एक गोल डिसाइड करता है। उसके बाद वो अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करता है। देन वो टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो आइडेंटिफाई करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, लास्ट में वो मैनेज करता है। तो इधर एक निमोनिक है इस प्रोसेस को याद करने का, डैट इज़ पोएम, POIM। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मैनेजिंग। नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सबसे पहले कहा गया कि टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है जो एडम ने दिया था। यहाँ पर बाय मीन्स टू, यहाँ पर टीचर है, दूसरा आपका स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है बस। उसके बाद आता है ट्राइपोलर प्रोसेस विच वॉज गिवन बाय जॉन डीवे। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट तो रहेगा, साथ में करिकुलम भी हो जाएगा। करिकुलम में आ जाती हैं आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो आप क्लास के अंदर सीखते हो, क्लास के बाहर सीखते हो। एंड देन आता है आपका क्वाड्रिपोलर। यहाँ पे ऊपर वाले 3 होंगे, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, साथ में आपका वातावरण, इन्वायरमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पर। पहला है हमारा कि इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। इसका मतलब है कि टीचिंग जो है वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर छोटा बच्चा है तो वहाँ पे रोड मेमोराइजेशन करवाना पड़ेगा। अगर बच्चा बड़ा है तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अगर एडल्ट है तो वहाँ रिफ्लेक्टिव लगेगा। तो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ टीचिंग 3 लेवल होते हैं हमारे। तो टीचिंग जो है हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से, माइंड के हिसाब से होती है। उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, यानी रिलेटेड टू माइंड है। उसके बाद आया डायनेमिक इन्वायरमेंट। टीचिंग जो है कभी स्टैटिक नहीं होगी आपकी, टीचिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में होगी, क्योंकि हर बच्चे की अलग नीड होती है। तो उसी हिसाब से हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। देन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। टीचिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है हमारा जो चलता ही रहता है। उसके बाद आया प्लान एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग एक प्लान्ड प्रोसेस है जहाँ पे हम पहले से गोल डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। उसके बाद ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी यहाँ पे टीचर और लर्नर के बीच में जो है वो इंटरैक्शन हो रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है। उसके बाद आया सोशल प्रोसेस। टीचिंग कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती, टीचिंग सोशल प्रोसेस है, यहाँ पे आप दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हो। देन देयर इज़ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। टीचिंग को उन्होंने साइंस भी बताया, आर्ट भी बताया। साइंस क्यों बताया? साइंस में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं। वैसे इन्होंने कहा टीचिंग के अंदर भी कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट से कहा गया यहाँ पे कि आर्ट मीन्स क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी। हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग होता है। मैं अलग तरीके से पढ़ाऊँगी, कोई और टीचर आएगा वो अलग तरीके से आपको पढ़ाएगा। तो सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते। देन टीचिंग is closely related to education, learning, training and instruction. Education का मतलब है overall development of the personality. Then learning. Learning means to learn, ठीक है। उसके बाद आता है training. Training is related to the skills, drill, practice. उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है। यहाँ टीचिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट।
और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी ही होगी, पर ये ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग हमेशा टीचिंग से होगी, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जहाँ से हम लर्न करते हैं. सो वेन एवर देयर इज़ टीचिंग देयर विल बी लर्निंग, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लर्निंग है तो टीचिंग से ही हुई होगी, क्योंकि लर्निंग इंसान अपने लाइफ की किसी भी इवेंट से, किसी भी एक्सपीरियंस से लर्न करता है. ओके, so this was my lecture. I hope you like it. Thank you.